ये दौर पाकिस्तान के लिए सबसे बुरा है। ऐसा दौर जब पाकिस्तान कमजोर पड़ चुका है और हर भारतीय भारत सरकार से सवाल कर रहा है कि क्यों इस कमजोर दौर में सरकार पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर को, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस क्यों नहीं ले लेती, जबकि भारतीय सेना तो न जाने कब से तैयार बैठी है मिलिट्री ऑपरेशंस करके पीओके पर भारत का झंडा गाड़ने के लिए, पीओके को वापस हासिल करने के लिए। अभी तक सरकार का तो पाकिस्तान से पीओके को वापस लेने का कोई इरादा नजर ही नहीं आ रहा। लेकिन सोचिए, अगर भारत वाकई में मिलिट्री ऑपरेशन चलाकर पीओके को वापस हासिल कर भी लेता है तो वेस्ट यानी कि पश्चिम यानी कि अमेरिका, यूरोप और बाकी महाशक्तियां कैसे रिएक्ट करेंगी भारत के इस कदम पर? वेस्टर्न कंट्रीज कैसे रिएक्ट करेंगी? क्या भारत की बहादुरी की चर्चा होगी पूरी दुनिया में, या फिर भारत को वेस्टर्न कंट्रीज का क्रिटिसिज्म सहना पड़ेगा? चलिए आपको बताते हैं कि वेस्ट का क्या रिएक्शन होगा अगर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को पाकिस्तान से छीन लेता है भारत। दोस्तों, वेस्ट यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन, ये वो देशों का समूह है जो आज विश्व को डोमिनेट कर रहा है। इनका क्रिटिसिज्म मतलब बड़ा घाटा, क्योंकि इनके पास वो पावर है कि किसी भी कंट्री को बायकॉट कर सकते हैं और करवा भी सकते हैं। और इसका ताज़ा एग्जाम्पल है रशिया। लेकिन रशिया खुद को संभाल सकने की क्षमता रखता है। उसकी इकोनॉमी कहीं ज़्यादा पावरफुल है भारत से, और रशिया के कई ऐसे लिंक्स हैं जो कई देशों से उसने पहले से ही जोड़ रखे हैं। रशियन मिलिट्री का डर अमेरिका के दिलों में हमेशा ही रहता है, चाहे वो नंबर 1 आर्मी ही क्यों ना हो जाए अमेरिका। लेकिन भारत जो अभी तरक्की की ओर बढ़ने लगा है, वो वेस्टर्न कंट्रीज का क्रिटिसिज्म शायद सह नहीं पाएगा। कोई भी ऐसा देश जहां से भारत एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करता है या किसी ट्रीटी के जरिए जुड़ा है, उससे अलग होने के बाद भारत की इकोनॉमी बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएगी। रशिया एक सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री है, मगर भारत नहीं हुआ है अभी तक। इसलिए रशिया के लिए क्रिटिसिज्म इतना बुरा नहीं है जितना भारत के लिए हो सकता है। इसलिए विचार हर बार दिमाग में आता है कि अगर भारत पीओके को मिलिट्री ऑपरेशन चलाकर हासिल कर भी ले तो कहीं वेस्ट का क्रिटिसिज्म उसे बर्बाद ना कर दे। दोस्तों, पीओके को वापस पाना केवल भारत की आन बान और शान के लिए ही जरूरी नहीं, बल्कि भारत के लिए सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का रास्ता भी है। पीओके और इस रास्ते को किसी और नहीं बल्कि वेस्ट ने ही बंद किया हुआ है अपने जियो पॉलिटिकल पर्पसेस को पूरा करने के लिए। वेस्ट हमेशा से ही पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इस्तेमाल करता आया है। ब्रिटिशर्स ने भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय पाकिस्तान के लिए एक ऐसी जगह को इंश्योर किया जहां से भारत और सेंट्रल एशिया के बीच एक दीवार सी खड़ी हो जाए, और इस पर्पस को पूरा करने के लिए कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास जाना जरूरी था। दोस्तों, इस समय भारत को सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए ईरान और बाकी कुछ देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन अगर पूरा कश्मीर भारत को मिल जाए तो भारत को एक डायरेक्ट रूट भी मिल जाएगा अफगानिस्तान और बाकी की सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक जाने का, जिससे भारत के एक्सपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलेगा, मुनाफा होगा। और अफगानिस्तान के जरिए यूरोप और सेंट्रल एशिया तक डायरेक्ट लैंड रूट और रेल रूट भी मिल जाएंगे, जिससे भारत के एक्सपोर्ट में एक उछाल देखने को मिल सकता है और भारत की इकोनॉमिक पोजीशन को भी एक मेजर बूस्ट मिलेगा इससे। और इसी के साथ आतंकवाद का खतरा भारत पर बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि आतंकवादी पीओके की कई वैलीज को कश्मीर तक पहुंचने के रास्ते की तरह इस्तेमाल करते हैं। पीओके में पाकिस्तान के कई टेरर कैंप्स हैं, और अगर भारत पीओके को हासिल कर लेता है तो कश्मीर से आतंकवाद का नामो निशान मिटाने में भारतीय सेना सफल हो पाएगी। मगर पाकिस्तान के साथ ही चीन भी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। वेस्टर्न कंट्रीज भी ये नहीं चाहती कि सेंट्रल एशिया के साथ भारत का व्यापार अच्छा और आसान हो सके। सेंट्रल एशिया यानी कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान आदि ये देश मिनरल्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिसोर्सेज के भंडार से भरे पड़े हैं। जैसे कजाकिस्तान में यूरेनियम के सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं, उज्बेकिस्तान में दुनिया के सबसे ज़्यादा गैस, यूरेनियम और गोल्ड रिजर्व्स हैं, तुर्कमेनिस्तान में गैस रिजर्व के मामले में विश्व में चौथे स्थान पर है। बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज में भी मिनरल्स के भंडार हैं। सेंट्रल एशिया में इतना कुछ है, लेकिन अभी तक ज़्यादातर अनएक्सप्लोर्ड है, क्योंकि ये देश उतने डेवलप नहीं हैं और इनके पास वो रिसोर्सेस नहीं है जिनकी मदद से वो अपने देश में पाए जाने वाली कीमती धातुओं का फ़ायदा उठा सकें। दुबई के ऑयल रिजर्व्स की वजह से दुबई सबसे रिच कंट्रीज में से एक है, लेकिन अगर सेंट्रल एशिया को एक्सप्लोर किया जाए तो अपने नेचुरल रिजर्व्स के दम पर सेंट्रल एशिया अरब कंट्रीज से कहीं ज़्यादा रिच है।
इसलिए इस रीजन को द ग्रेट गेम भी बोला जाता है, जिसके मुख्य खिलाड़ी हैं रशिया, चाइना, यूएस, टर्की, ईरान, यूरोप, जापान, पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान। लेकिन भारत की समस्या ये है कि भारत डायरेक्टली सेंट्रल एशिया तक नहीं पहुंच सकता, उसे किसी दूसरे देश के साथ संधि करनी पड़ती है। पाकिस्तान भारत को कोई भी रूट प्रोवाइड नहीं करता। चीन भारत को रूट्स प्रोवाइड करता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और खर्चीले होते हैं। ऐसे ही ईरान भी इंडिया को रूट प्रोवाइड करता है और वेस्टर्न कंट्रीज चाहती हैं कि जितने देश यहाँ ना पहुँच पाए उतना अच्छा, ताकि जैसे भारत को लूटा है इतिहास में, ऐसे ही सेंट्रल एशिया को भी लूटा जा सके। अगर भारत को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर मिल गया तो भारत अफगानिस्तान के साथ कॉमन लैंड बॉर्डर शेयर करेगा और सेंट्रल एशिया तक पहुंच जाएगा और वहां पहुंचकर सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ कनेक्टिविटी को इम्प्रूव कर पाएगा। इस समय सेंट्रल एशिया की ज़्यादातर कंट्रीज रशिया से इन्फ्लुएंस्ड है और रशिया इनके साथ रूटीन मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी कंडक्ट करता रहता है। तो अगर भारत पीओके को हासिल कर लेता है तो रशिया और भारत के बीच की कनेक्टिविटी भी इम्प्रूव होगी और रशिया इंडिया ओशन के वार्म वाटर्स को एक्सेस कर पाएगा, जिसके लिए रशिया दशकों से कोशिश में लगा है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज को भारत के ये लिंक्स एक आंख नहीं भाने वाले हैं। इसलिए अगर भारत पीओके को हासिल करने के लिए मिलिट्री ऑपरेशंस कंडक्ट करता है तो वेस्ट भारत पर सैंक्शंस लगा देगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे रशिया पर लगाए हुए हैं। अगर भारत ऐसा करता है तो पाकिस्तान भी चुप नहीं बैठेगा और ये युद्ध लंबा चलेगा। ऐसा ही कुछ होगा जैसे 1971 में हुआ था और वेस्ट ने भारत को नाम दिया था वॉर मॉन्गर्स, यानी कि जंगखोर, जो युद्ध को बढ़ावा देते हैं। जबकि 1971 में भारत ने जो युद्ध किया था वो अपनी भलाई के लिए नहीं बल्कि पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी के लिए किया था, जहाँ पाकिस्तान का अत्याचार लोगों पर कहर बनकर बरस रहा था। साथ ही भारत के मिलिट्री ऑपरेशंस इंटरनेशनल लॉ के वायलेशन के रूप में भी देखा जाएगा और भारत को वेस्ट का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा। हो सकता है कि वेस्टर्न कंट्रीज पाकिस्तान को मिलिट्री हेल्प भी प्रोवाइड कर दे, क्योंकि पाकिस्तान इस समय कमज़ोर है और ह्यूमैनिटी के नाम पर जो अमेरिका पाकिस्तान की मदद करेगा, उधर से चीन भी पाकिस्तान को मिलिट्री हेल्प प्रोवाइड करेगा, क्योंकि चीन ने पीओके में कई पावरफुल प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं और यहाँ के रिसोर्सेज को लूट रहा है। तो ऐसे में भारत का पीओके के लिए पाकिस्तान पर हमला करना सही नहीं होगा, क्योंकि भारत को जीत मिले ना मिले लेकिन भारत का नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। सैनिकों के शहीद होने से लेकर वर्ल्ड वाइड सैंक्शंस तक कुछ भी भारत इस समय अफोर्ड नहीं कर पाएगा। इसीलिए भारत को मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए अभी भी ऐसा मौके का इंतजार करना होगा जब सफल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। भारत अभी अपने मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के सपने साकार करने में लगा है। दुनिया भी भारत को व्यापार के लिए एक अच्छी डेस्टिनेशन के तौर पर देख पा रही है। ऐसे में भारत सैंक्शंस लग जाने से भारत 2 दशक पीछे चला जाएगा और फिर मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का भारत का सपना वेस्टर्न कंट्रीज कभी पूरा नहीं होने देंगी। लगभग 1 दशक तक इंडियन इकोनॉमी के लिए किसी देश के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन करना हेल्दी नहीं होगा। दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या ये वीडियो देखने के बाद आप भी सोच सकते हैं कि भारत में पीओके को हासिल करने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन कर देना चाहिए? अपने विचार